हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपको 34 साइज़ का प्रिंसेस कट का डीप नेक ब्लाउज बनाना सिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम अपने लाइनिंग के कपड़े को लेंगे और इसे डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसमें बंद भाग अपनी तरफ करके बिछाना है। इसके बाद हम यहाँ से देखिए स्केल की मदद से इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और एक लाइन खींच देंगे। ये हमारा बैक ओपन ब्लाउज होने वाला है जो पीछे से खुला रहता है, तो इसलिए हम इसको बंद साइड अपनी तरफ बिछाएंगे। और हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो हमें अपनी तैयार लेंथ 14 इंच की रखनी है। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो ये 16 इंच की लंबाई हो जाएगी। प्रिंसेस कट में हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ही फ्रंट पार्ट की निशान लगाए जाते हैं। इसके बाद हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपना शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम अपना 5.5 इंच का रखेंगे, क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं। डीप नेक में शोल्डर कम ही रहते हैं, तो 5.5 इंच का हमने शोल्डर रख लिया है। 5.5 ही हम नीचे से नापेंगे और इसको बराबर लाइन मिलाते हुए अब हम यहाँ से आर्म होल की लंबाई देंगे। हम यहाँ से आर्म होल की लंबाई 6 इंच पर रखेंगे। स्केल की मदद से इस लाइन को हम सीधा खींच देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से अपनी चेस्ट की जो हमारी चेस्ट है, जितना अपना सीना है उसका चौथा भाग लेते हैं। तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। तो हमारे यहाँ जो चेस्ट है वो 34 साइज़ की है, तो उसका चौथा भाग हमने लिया, तो ये 8.5 8.5 इंच आ गया है। उसमें हमने 1 इंच प्लस करा है, क्योंकि हम सिलाई में भी इसको लेते हैं तो वो कपड़ा जाता है, इसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और यहाँ हमने 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगा दिया है। अब देखिए कमर पे भी हम इस तरीके से करेंगे। कमर पे हमने अपनी कमर 30 इंच की है, तो उसका चौथा भाग ले लिया है। इसके बाद हम जो बीच की डाट डालते हैं वो 1.5 इंच की होती है, तो उसमें हम 1 इंच का सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए यहाँ 2.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 2 इंच का अपने सिलाई मार्जिन के लिए जो कपड़ा छोड़ेंगे उसके लिए निशान लगाएंगे और फिटिंग के निशान को मिला देंगे। इसके बाद हम देखिए 1 इंच का हमने आर्म होल रखना है। डीप नेक में आर्म होल ज़्यादा नहीं लेते, वरना झोल आता है। इस वजह से हम डीप नेक में 1 इंच का ही आर्म होल रखते हैं। तो 1 इंच के गैप में हमने आर्म होल दिया है और इस तरीके से इसकी गोलाई दे दी है। अब यहाँ से हमने अपना देखिए जो डाट हमें प्रिंसेस कट की जो डाट डालनी है, उसकी चौड़ाई हम आगे की तरफ से 3.5 इंच का गैप देंगे। उसके बाद ऊपर से हम अपने 10 इंच पर इसका निशान लगाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ है, इसमें हम 10 इंच पर ही निशान लगाएंगे। उसके बाद देखिए 1.5 इंच की जो हमारी प्रिंसेस कट की डाट वो रहती है, 1.5 इंच की रहती है। तो इस तरीके से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से हमने 3 या 3.5 इंच का गैप देते हुए एक निशान लगाना है। और आर्म होल की तरफ से देखिए, जो हम 4 टक्स ब्लाउज में आर्म होल की तरफ जो हम डाट देते हैं, उस तरीके से डाट देते हुए इस डाट को इस डाट से मिला देना है और इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। अब हम देखिए फ्रंट की तरफ से हम 1.25 इंच का गैप लेते हुए आगे की तरफ इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे और 1.25 इंच का गैप लेते हुए पीछे भी। अब ऊपर से हमने 2.5 इंच पर अपना गला लिया है और 7 इंच की इसकी लंबाई ली है। इस तरीके से निशान लगाते हुए हम अपना शेप ड्रॉ कर देंगे। जिस तरीके से आपको पसंद हो उस तरीके का आप अपना नेक ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आगे की फ्रंट के आर्म होल की जो गोलाई है वो देंगे। ½ इंच दे सकते हैं एक्स्ट्रा, हम 1.25 इंच से ज़्यादा आगे की गोलाई नहीं देते हैं, तो 1 या 1.25 इंच से ज़्यादा गोलाई ना दें। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से देखिए तिरछी लाइन को हम थोड़ा सा जो ये ऊपर की तरफ करते हुए कट करेंगे, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट की डाट देते हैं तो ये आपस में इक्वल हो जाता है। अब यहाँ से हमने कटिंग करनी है। यहाँ से हमने जो ये पहले लाइनिंग बना रखी है, इस तरीके से ही हम
जो हमने ड्रॉ कर रखा है उस पे ही हम कट करते जाएंगे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल शार्प तरीके से इसकी कटिंग करी जाएगी। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। अब देखिए हमने बाकी बचे हुए कपड़े को, लाइनिंग के कपड़े को इस तरीके से बिछा लिया है। अब हमने जो हमारा ओपन साइड है वो अपनी तरफ करके बिछाया है। देखिए यहाँ से ओपन है। अब हमने पहले हाफ इंच का जो हमें हुकाई की पट्टी रखनी है उसके लिए हाफ इंच का हमने पहले से ही निशान लगा के इसमें लाइन ड्रॉ कर रखी है। अब देखिए ऊपर से हमने जैसे तीरा हमने फ्रंट पार्ट में लिया था उस तरीके से ही हमें इसमें तीरा लेना है। तो 5.5 इंच पर हमने निशान लगाया है। लेकिन ध्यान रखें जो हमने हाफ इंच की सिलाई के लिए जो हमने हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन रख रखा है, लाइन खींच रखी है, उससे आगे बढ़ के 5.5 इंच पर निशान लगाएं। उसके बाद आर्म होल की लंबाई लगाएंगे 6 इंच की। इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। फिर हम जो हमारी लेंथ है बैक की उसको हम रखेंगे। तो देखिए बैक में हमेशा 1 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखना पड़ता है। तो 14 इंच की हमारी लंबाई है, 15 इंच हम इस पर निशान लगा देंगे। इस तरीके से 15 इंच पर निशान लगाते हुए हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमारी भाई कमर है उसमें हमने 1 इंच प्लस करते हुए उसका चौथा भाग करके 1 इंच प्लस करके हमने निशान लगाया 8.5 इंच पर। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लगाया। अब हम आर्म होल की तरफ भी अपनी जो चेस्ट का चौथा भाग है उसका निशान लगाएंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन का निशान लगाएंगे। इसके बाद यहाँ सर हमने देखिए 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है नेक का। और जितनी हमारे को डीप रखना है, मेरे को यहाँ पर इसका डीप नेक हमें 11 इंच पर रखना है, तो हम 11 इंच पर एक निशान लगा देंगे। और इस तरीके से 2.5 इंच का गैप लेते हुए लाइन को सीधा करके पीछे के नेक को ड्रॉ कर देंगे। आप जो शेप देना चाहें, जैसे डिज़ाइन डालना चाहें वैसे आप डाल सकते हैं। डीप नेक में मैंने हल्का सा कर्व कर्व लेते हुए थोड़ा राउंड में नेक बनाया। अब देखिए गाइज हम अब इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए 1 इंच का गैप लेते हुए यहाँ से आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम इसकी पूरे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से 1 इंच का गैप लेते हुए आर्म होल लिया है हमने। अब यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दिया। इसके बाद यहाँ से हमने इसका नेक नेक भी काट लिया है। नेक की भी कटिंग कर दी हमने इसकी। और हमने जो पीछे की डार्ट है वो नहीं डाली थी, तो देखिए यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर एक गैप लेते हुए पीछे की डार्ट डाली है। ये देखिए हमारे बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों की कटिंग हो चुकी है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
ये हमारे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम अपने जो बचे हुए कपड़े हैं उसमें से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमने बचा हुआ कपड़े को बिछा लिया है। इसके बाद यहाँ से अपनी जो हमने लंबाई रखनी है अपने बाजू की, वो देखिए हमने यहाँ 5.5 इंच पर एक निशान लगाया है। 5.5 इंच इसलिए क्योंकि 4.5 हमें तैयार रखनी और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से स्लीव्स को डाउन करेंगे 3.5 इंच पर, 3 या 3.5 इंच पर हम यहाँ से डाउन कर देंगे। हमें अपने आर्म होल की हाफ इंच रखना है। आर्म होल हमारे इसमें 16 इंच है, तो हमने 8 इंच पर निशान लगा दिया है और इस तरीके से स्लीव्स की शेप दे दी है। इसके बाद हम आगे से अपनी मोहरी का हाफ करते हुए निशान लगाएंगे। हमारी मोहरी 12 इंच की है, तो 6 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे। इसके बाद हम निशानों को मिला देंगे आपस में। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अब इसकी फ्रंट की छटाई करेंगे। तो देखिए गाइस, हम इसमें एक सिंपल ट्रिक बताते हैं आपको। अगर कोई भी स्लिप्स हो उसको आप 1 इंच अंदर की तरफ करते हुए स्लिप्स को इस तरीके से उठा के रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक शेप आ जाता है आर्म होल का। तो इस तरीके से हम रखते हुए कटिंग करेंगे तो परफेक्ट तरीके से कटिंग होगी। तो इस तरीके से हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें।